स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसका प्रश्न क्रमांक 5 हम करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप इसे हल करेंगे। सबसे पहले मान लेना है हमें, माना कि बाग की चौड़ाई x मीटर मान लेते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई को हम मान लेते हैं y मीटर। क्या मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं। प्रश्नानुसार अब यहाँ पर बाग की जो लंबाई है चौड़ाई से, तो लंबाई क्या हो गई आपकी, लंबाई हो गई आपकी y और चौड़ाई हो गई x से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आपको क्या बोला है, बाग का जो अर्ध परिमाप है, बाग का अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र x प्लस वाई, है ना। क्योंकि जो बाग है वो आयताकार है और आयताकार बाग का जो परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। चूंकि ये अर्ध परिमाप है तो जब हम आधा करेंगे तो ये हमें किस रूप में मिल जाएगा, x प्लस वाई के रूप में। तो अर्ध परिमाप है इसका 36 और ये हो जाएगा आपका x धन वाई। यहाँ से आप इसको पक्षांतर कर लो इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका y बराबर 36 माइनस 1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। चूंकि यहाँ पर हम समीकरण 1 ले लेते हैं पहले। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा जो दिया गया है, क्या दिया गया है, y बराबर x धन 4। अब हमें मान इस प्रकार से लेने हैं कि इसको चूंकि हम ग्राफी विधि से हल करेंगे, तो हम यहाँ पर x का मान रखेंगे जिससे हमें y का मान मिल जाएगा। जैसे कि x बराबर हमने क्या रखा था, x बराबर हमने क्या रखा, 4 मान के चलो। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, 4 धन 4 बराबर क्या हो जाएगा 8। इसी प्रकार से x बराबर हमने 8 रखा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x का मान हम रख देंगे 8 धन 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर दो हल हमने निकाल लिए। हम इस प्रकार से इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने x लिख दिया, y लिख दिया। तो चूंकि हमने पहली कंडीशन में x का मान 4 रखा था तो हमें y का मान 8 प्राप्त हुआ था। फिर हमने x का मान 8 रखा तो हमें 12 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से दूसरा जो समीकरण है, समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 जो हमें दिया गया है y बराबर 36 माइनस एक्स, तो यहाँ पर x का मान हम रख देते हैं। x का मान कितना रख दो आप, x का मान 12 रख देते हैं x का मान। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 12, तो y बराबर 6 में से 2 गया तो 4 और ये आ गया 24। कितना आ गया, 24। इसी प्रकार से ये y का एक मान निकल चुका है। फिर से अपन x का मान रख देते हैं 16। कितना रख देते हैं, 16 रख देते हैं। तो यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा, 36 माइनस 16, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 0 20। y का मान कितना आ गया 20। इसके लिए भी एक तालिका हम बना लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर तो पहला जो मान हो जाएगा आपका ये x वाला हो जाएगा y का। तो x का मान हमने यहाँ पर कितना रखा था, 12 रखा था, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 24 प्राप्त हो गया। और फिर हमने x का मान 16 रखा तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 20 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस समीकरण को ग्राफीय रूप में हल करने के लिए पहले इनके दो हल निकाल लिए। दोनों समीकरणों से हमने दो हल प्राप्त कर लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक ग्राफीय निरूपण करना है और हम ग्राफीय निरूपण से ही क्या करेंगे, इसके हल हम प्राप्त करेंगे और हम इसकी विमाओं को प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं इसकी विमा किस प्रकार से प्राप्त करना है। सबसे पहले हमें ग्राफ बना लेना है इस प्रकार से।
ये हमने ग्राफ बना लिया, ये एक्स अक्ष हो गई, ये एक्स डैश अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई और ये वाई डैश अक्ष हो गई। तो यहाँ पर ये हो गया 0। इसको हम 4-4 के अंतराल में लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपना 4, 8, 12, 16 और ये हो गया अपना 20। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम ले लेते हैं 4, 8, 12, 16 और 20। इधर में -4, -8, -12, यहाँ पे भी -4, -8, -12 हो जाएगा। अब पहली तालिका जो हमें दी गई, जैसे कि x का मान 4 रखे हैं हम तो 8 मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बिंदु है हमने कितना रखा, 4 रखा तो हमें कितना प्राप्त हो गया 8। दूसरी में हमने 8 रखा तो हमें कितना प्राप्त हो गया 12। ये हमने कितना रखा था, यहाँ पर 8 रखा था तो हमें कितना प्राप्त हो गया था 12। ये पहली तालिका से हमने निकाल लिया। इसी प्रकार से दूसरी तालिका जो है हमारी, जिसमें x का मान हमने 12 रखा तो हमें y का मान कितना आ गया 24। यहाँ पर आ जाएगा 24। हमने यहाँ पर रखा था 12 तो हमें कितना प्राप्त हो गया था 24, और दूसरा हमने 16 रखा था तो 16 रखने पर कितना आया था 20 आया था ना। यहाँ पर हम लिखेंगे हमने कितना रखा था, यहाँ पर 16 रखे थे तो कितना आ गया था 20। अब क्या करना है, यहाँ जो इस समीकरण, जो पहले वाले समीकरण के हल है वो इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हुए जाएंगे, इस प्रकार से, और ये वाले इस प्रकार से जाएंगे। तो ये जो दोनों बिंदु एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करेंगे यहीं पर करेंगे शायद, तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आप x का मान हमको कितना मिल जाएगा 16 और ये y का मान कितना मिल जाएगा 20। यानी यहाँ हमारा जो बिंदु आ रहे हैं जहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है वो बिंदु यह है जिसमें हमें निर्देशांक क्या मिल रहे हैं 16 और 20। अर्थात ये x का मान मिल रहा है और ये किसका मान मिल रहा है y का। तो y किसको हम प्रदर्शित कर रहा था, x हमने किसे माने थे, x हमारी क्या थी चौड़ाई थी, तो चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा हमारा 16, और लंबाई हमने क्या माने थे y माने थे। तो इस आधार पर हम निकालेंगे, अतः बाग की चौड़ाई 16 मीटर तथा लंबाई 20 मीटर है। जहां दोनों हल एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं वही हमारी लंबाई और चौड़ाई के बिंदु होंगे। तो x वाली बिंदु जो है हमारी चौड़ाई के लिए था इसलिए हमने चौड़ाई 16 मीटर हो गया, और y वाला बिंदु हमारी लंबाई थी इसलिए y का मान हमारी क्या हो जाएगी लंबाई। इस प्रकार से हम इस प्रश्न से जो आयताकार बाग है उसकी चौड़ाई और लंबाई ज्ञात कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।